Religiously Speaking with Saurabh. नमस्ते, मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। द्वादश ज्योतिर्लिंग के क्रम में रिलीजियसली स्पीकिंग विद सौरभ के इस एपिसोड में आपको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी सुनाने वाला हूँ। द्वादश ज्योतिर्लिंगों की गणना में श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का 10वां क्रम है। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत के द्वारिकापुरी से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शिव पुराण के अनुसार समुद्र के किनारे द्वारिकापुरी के पास स्थित शिवलिंग ही ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रमाणित होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ अन्य शिवलिंगों को भी लोग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मानते हैं, जिनमें हैदराबाद के अवड़ा नामक ग्राम में स्थित ज्योतिर्लिंग को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इसी प्रकार उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में यागेश्वर अथवा जागेश्वर नामक शिवलिंग को भी श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मानते हैं। कुछ लोग वैद्यनाथ धाम के पास स्थित वासुकीनाथ को भी श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मानते हैं, लेकिन हम शिव पुराण के संदर्भ से द्वादश ज्योतिर्लिंगों के जियोग्राफिकल लोकेशन को मानकर बातें कर रहे हैं। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के संबंध में शिव पुराण में जो कहानी बतलाई गई है आपको सुनाता हूँ। दारुका नाम की एक राक्षसी थी। उसे माँ पार्वती से वरदान प्राप्त था और इस कारण वो अत्यंत अभिमान में रहती। अति बलवान राक्षस दारुक उस राक्षसी का पति था। वो अनेक राक्षसों के साथ मिलकर सत्पुरुषों पर अत्याचार किया करता, उनका संहार करता। जहाँ जहाँ भी धर्म कर्म होता, यज्ञ इत्यादि होते, वहां पहुंचकर व्यवधान पहुंचाता, धर्म कार्य नहीं होने देता। पश्चिम समुद्र के तट पर उसके आधिपत्य में एक वन था। ये वन सभी प्रकार की समृद्धियों से भरा रहता था। कहा जाता है वन क्षेत्र 16 योजन का था। योजन दूरी नापने की वैदिक इकाई है। इस हिसाब से यह वन लगभग 192 किलोमीटर का था। दारुका अपने विलास के लिए जहां भी जाती थी, वहीं भूमि, वृक्ष और सभी संसाधनों के साथ वो वन भी चला जाता। माँ पार्वती ने उस वन की देखरेख का दायित्व दारुका को सौंप दिया था। राक्षस दारुक अपनी पत्नी के साथ उस वन में रहते हुए सभी को डराया करता था। वन में रहने वाले अन्य सभी उससे पीड़ित थे। सभी महर्षि औरव की शरण में गए और उनसे अपना दुख व्यक्त किया। महर्षि औरव ने शरणागतों की रक्षा का प्रण किया और राक्षसों को श्राप दे दिया कि यदि ये राक्षस पृथ्वी पर प्राणियों पर किसी प्रकार की भी हिंसा करेंगे अथवा यज्ञों का विध्वंस करेंगे तो उसी समय उनके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। देवताओं को जब ये बात पता चली तो उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर आक्रमण कर दिया। राक्षसों की स्थिति बड़ी ही विचित्र हो गई। यदि वे युद्ध में देवताओं को मारते तो श्राप के प्रभाव से स्वयं मर जाते, और ना मारते तो देवता उन्हें पराजित कर देते। राक्षसों के सामने दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसी स्थिति में राक्षसी दारुका ने कहा कि माँ भवानी के वरदान के कारण मैं इस संपूर्ण वन को जहां चाहूं वहां ले जा सकती हूँ। ऐसा कहकर वो पूरे वन को संपूर्ण संपदा और संसाधनों सहित लेकर समुद्र में जा बसी। अब सभी राक्षस जल में निर्भीक होकर रहने लगे और अपनी प्रकृति अनुरूप वन के प्राणियों को कष्ट देने लगे। उनका क्रम पहले ही की तरह फिर चलने लगा। एक बार मनुष्यों से भरी एक नाव वहां से निकली। राक्षसों ने उस नाव में बैठे सभी मनुष्यों को पकड़कर बंदी बना लिया और बेड़ियों में बांधकर कारागार में डाल दिया। कारागार का मतलब है जेल। राक्षस उन्हें अनेक प्रकार से दुखी करने लगे, उन्हें डराते, जिससे उन्हें मानसिक और शारीरिक पीड़ा होती रहती थी। उनमें सुप्रिय नाम का एक वैश्य था। वो उस दल का सरदार था। सुप्रिय बड़ा ही सदाचारी, भस्म रुद्राक्षधारी और भगवान शिव का परम भक्त था। भगवान शिव की पूजा किए बिना वो भोजन भी ग्रहण नहीं करता था। अपने साथ साथ उसने अपने साथियों को भी शिव पूजन सिखा दिया था। उन सभी के लिए यह विपत्ति का काल था। ऐसे समय में सभी भगवान शिव की पूजा आराधना करते और मंत्र जाप करते। बंदी बना लिए गए सभी मनुष्यों की यह दिनचर्या बन गई। राक्षस दारुक को इस बात का पता चला। उसे अत्यंत क्रोध आ गया और उसने सुप्रिय को मारने का आदेश दे दिया। दारुक के राक्षस साथी उसे मारने पहुंच रहे थे। उन्हें देखकर सुप्रिय भयभीत हो गया। मन को स्थिर करके सुप्रिय ने भगवान शिव का ध्यान किया और उनका नाम जप करने लगा। उसने भगवान शिव की प्रार्थना की और कहा, हे देवेश्वर, भगवान शंकर, प्रभु, हम सभी की इस दुष्ट से रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मैं आपके अधीन हूं। सुप्रिय की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। वहीं उनके साथ एक मंदिर भी प्रकट हुआ। मंदिर के मध्य में शिवलिंग प्रकाशित हो रहा था। भगवान शिव का पूरा परिवार वहां उपस्थित था। सुप्रिय ने भगवान की पूजा की। भगवान सुप्रिय से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वयं पाशुपतास्त्र से सभी प्रधान राक्षसों और उनके सेवकों को समाप्त कर दिया। भगवान शिव ने अपने भक्तों की राक्षसों से रक्षा की। फिर भगवान शिव ने उस वन को वरदान दिया कि आज से इस वन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों के धर्मों का पालन हो। यहाँ श्रेष्ठ मुनियों का निवास हो
और तमोगुणी राक्षस यहाँ कदापि न रहें। उसी समय राक्षसी दारुका ने माँ पार्वती की स्तुति की। माँ पार्वती प्रसन्न हुई और बोली, कहो दारुका, क्या चाहती हो? उसने माँ पार्वती से कहा, हे माँ, मेरे वंश की रक्षा कीजिए। माँ पार्वती ने उसके वंश की रक्षा करने का प्रण किया। माँ पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना पूर्वक कहा, हे नाथ, आपने जो बात कही वो युग के अंत में सत्य हो और तब तक तामसी सृष्टि भी यहाँ रहे, ऐसा मेरा निवेदन है। हे प्रभु, दारुका को कही मेरी बात को सत्य कीजिए। प्रभु, इन राक्षस पत्नियों की संतानें इस वन में निवास कर सकें, मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। भगवान ने माँ पार्वती के निवेदन को स्वीकार करते हुए कहा, मैं भक्तों का पालन करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक इस वन में रहूंगा। जो कोई भी यहाँ वर्ण धर्म के पालन में तत्पर होकर मेरा दर्शन करेगा वो चक्रवर्ती राजा होगा। इस प्रकार बात करते हुए भगवान शिव और माँ पार्वती वहां स्थित हो गए। ज्योतिर्लिंग स्वरूप महादेव जी वहां नागेश्वर कहलाए और माँ पार्वती नागेश्वरी नाम से जानी गई। ये थी कहानी भगवान शिव के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की। रिलीजियसली स्पीकिंग, अपने धर्म में जो बातें बतलाई गई हैं, जो कहानियां हैं, वो सब हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं। ऐसे ही थोड़ी ना है। अपने धर्म की बातों को रिलीजियसली फॉलो कीजिए। मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। जयराम जी की। Religiously Speaking with Saurabh.